हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपका रेक्टेंगल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें भी चार साइड्स होती हैं, वो सब की सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, उसके बाद ये सब तो पैरेललोग्राम के कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद ट्रिपीजियम के कैटेगरी में आइसोस्केलस ट्रिपीजियम हो गया एंड काइट। तो आज हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में एक ऐसा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में इस बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स होती हैं और जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। जैसे मैं आप लोग के सामने फिगर बनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है टाइप का पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वर्टेक्स ए, बी, सी एंड डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें क्या अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी हैं, इक्वल का साइन, ये इसके इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं और क्या है, इक्वल भी हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे 2 लाइन डालते हैं पैरेलल और यहाँ पे जी हम लिखते हैं। ये पैरेललोग्राम का डिनोशन है, आप लोग बुक में देखिएगा, आप लोगों के बुक में दिया हो। ठीक है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी पैरेलल किसके है, बी सी के, ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। ये फिगर में इक्वल भी है। अगर ये इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल हो जाएगा। जो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है और ये जो रोम्बस होता है, ये पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी में आता है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, चलिए, आप लोग पैरेललोग्राम समझ गए, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं और अपोजिट क्या है, ये जो अपोजिट साइड है वो क्या है, इक्वल भी होती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। क्या है रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और ये एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है। इट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिख दें, इट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैंने बोला था ना, ऐसे डिनोट करते हैं, पैरेललोग्राम। आप लोग डिनोशन मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं। अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं आप लोगों को सारे फिगर रिव्यू करा दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक फिगर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ये वर्टेक्स से है, ये बी है, ये क्या है, सी है और ये क्या है, डी। ठीक है, इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। ठीक है, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है और रेक्टेंगल का जो चारों एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90, ये 90 डिग्री का डिनोशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड
AD किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। एंड AB इक्वल टू CD, ABCD के इक्वल है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। एंड AD किसके इक्वल है, BC के, ठीक है। और ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री। थर्ड क्या है, ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये तो थोड़ा सा रिव्यू था। अब एक टाइप का और पैरेललोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, स्क्वायर। ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। क्या है, ये पैरेललोग्राम भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ये एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का पैरेललोग्राम भी है क्योंकि साइड्स क्या है, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। चलिए मैं एक फिगर बना देता हूँ आप लोगों के सामने। ये स्क्वायर है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D। ये 90 डिग्री, ये पैरेलल होती हैं आपस में। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ये क्या होता है, AB पैरेलल है किसके, CD के, और AD किसके पैरेलल है, BC, ठीक है। ये स्क्वायर होता है और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, ठीक है। और ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये था स्क्वायर, ठीक है। अभी आप बस इतना ही जानिए। अभी ये एंगल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन एंगल कितना डिग्री होता है, इन सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू करा रहा हूँ फिगर को लेके। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड फिगर, जो कि वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है एक तरीके का, और उसका नाम क्या है, रोम्बस, ठीक है। ये सब के सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होना जरूरी है, ठीक है। चलिए थर्ड बात करते हैं, रोम्बस। रोम्बस एक तरीके का स्क्वायर होता है, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, एक तरीके का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके का पैरेललोग्राम भी होता है क्योंकि इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होता है। और हम इसे स्क्वायर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक रोम्बस बनाते हैं। ये है रोम्बस ABCD। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये अपोजिट साइड क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये सारे साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो AB किसके पैरेलल है, CD के, और AD किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। और सारे साइड्स आपस में क्या इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, ठीक है। ये सारे साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। ये थे 3 टाइप्स के पैरेललोग्राम, ठीक है। पहला क्या था, रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होते हैं। और दूसरा क्या था, स्क्वायर, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और सारी की सारी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। थर्ड क्या है, रोम्बस, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होता है और सारे के सारे क्या होता है, साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज, एक एक तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, फिर हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, फिर हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टी, फिर हम लोग बात करेंगे रोम्बस की प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहले आप लोग इसका स्टेटमेंट नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग इसको बारी बारी से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम।
सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोग नोट डाउन करिए, ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है, ठीक है, ए बी सी डी। इस लाइन के कहने का मतलब क्या है, ये जो डायगोनल है ये जो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ये एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन है इक्वल प्लस ऊपर सिमिलर का साइन, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ये थी पहली प्रॉपर्टी। अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। द अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, मैंने भी बताया था, आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉमा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये सब क्या है, इक्वल है। और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए डी सी टू एंगल ए डी सी। एंड ये वाला एंगल, एंगल डी ए बी, अगर हम लोग एक ऐसे और एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी सी बी, डी सी। ये क्या थी, दो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, मैं फर्स्ट को इरेज कर रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये पॉइंट जैसे ओ है, ये क्या हो जाए, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या थी, तीनों प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल क्या करता है, डिवाइड करता है। एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल, ये सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ, बारी बारी से एक एक प्रूफ करेंगे तीनों प्रॉपर्टी को। प्रूफ, हमें सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है, सिर्फ सिंपल एक पैरेललोग्राम ड्रा करिए, बाकी कुछ नहीं, ए बी सी डी, ठीक है। गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है, हमें क्या पता है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव तीन चीजें प्रूफ करनी है। नंबर वन,
ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। सेकेंड क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। थर्ड क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्ट करता है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये भी प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड होगा। तो आप क्या करिए, एक जॉइन ए सी, ये डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये प्रूफ कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जॉइन ए सी, क्या करेंगे, ए सी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए सी। ए को सी से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल क्या बन गया, ए डी सी। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी ए डी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग-सम। ठीक है, चलिए तो प्रूफ करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, या फिर ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल, ये वाला ए सी बी, ये वाला एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी। ये ट्रांसवर्सल हो गया। कौन सा एंगल हो गया, ये ट्रांसवर्सल एंगल हो गया। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान दें, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये जेड का फिगर बन रहा है, जेड का, ऐसे ऐसे। ये क्या बन रहा है, जेड का फिगर बन रहा है, जेड ऐसे बन रहा है ना। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो वही दिया गया। तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट हो गया ना, तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, आप लोग समझ गए क्यों अल्टरनेट एंगल इक्वल है, क्योंकि ए डी किसके पैरेलल है, बी सी। ठीक है, अब सेकंड ये हो गया, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है, कॉमन। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या साइड साइड साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या साइड एंगल साइड। ठीक है, कोई भी तीन चीज़ को आप लोग इक्वल दिखा दीजिए तो वो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। दो चीज़ हमने प्रूफ कर ली, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है। थर्ड क्या करेंगे हम लोग, एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए सी डी, सॉरी ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या है, अब ऐसे जेड का फिगर बन रहा है, ऐसे ऐसे, ये वाला एंगल क्या है, इसके इक्वल है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी के है, और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, अल्टरनेट एंगल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, एंगल हो गया, साइड हो गया, एंगल। ठीक है, देयरफॉर अब ये पहला प्रूफ हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया,
बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये रूल होता है बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABC ADC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड प्रूफ को करेंगे। तो पहले प्रूफ को इरेज करना पड़ेगा। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं अब इरेज करने जा रहा हूँ। पहला प्रूफ हो गया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड प्रूफ। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो AB इक्वल टू CD हो जाएगा, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या है, साइड्स है ना, ABCD और BCAD। ये दोनों, ये चारों साइड इन दोनों ट्राइंगल के साइड हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये भी क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या है, एंगल्स हैं। एक बार आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो उसके सारे के सारे एंगल, सारे साइड आपस में क्या हो जाते हैं, अपने आप इक्वल हो जाते हैं। अगेन BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, एंगल CAD। BAC ये वाला एंगल और CAD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BCA, एंगल BCA प्लस एंगल ACD। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाए, हेंस एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD। तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम क्या हो गया, आपके सामने प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम लोग पैरेललोग्राम पे क्वेश्चंस करेंगे और एक दो प्रूफ जो बचे हुए हैं वो भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।